ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने सॉन्ग एंड करता हूँ और जितनी संगत आई मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी श्री पुरुषोत्तम लाल जी। एक बेनती है जी, छोटी जी गुजारिश है कि परमात्मा का एक चमत्कार ही देखो जो सानू चोन निशान मिलिया, जो एक आस्था का चिन्ह है और शांति का प्रतीक है, जो सानू चोन निशान शंख मिले सो ये परमात्मा वालों ही है। क्योंकि मैं पहले भी बोल के हटिया सी कि डाढ़े हाथ वड्याइयां जिस चाहे किस दे, ये जो चोन निशान शंख का निशान जो सानू मिले है ये परमेश्वर वालों ही, परमात्मा वालों ही, जितता साडी खरी। तो 27 तरीक को एक एक मोड़ शंख के निशान से ला के राजीव जी के हाथ मजबूत करने ने, असी फिर हारा नाल ढोल बाजा ना लैके अपने वार्ड के विच आउणा। तो प्लीज़ इन्नी कृपालता करो। सो इस तो बाद बहुत ही सत्कारयोग होर बुलारे साढ़े दरम्यान पहुंचे हुए हैं। सो उन्होंने विचों सत्कारयोग श्री जगदीश चंद जी, सो उन्होंने भी गुजारिश है जी वो भी दो शब्द तुहाडे दरम्यान कहन। श्री जगदीश चंद जी। दिख रही है बस, जरूरी नहीं है। हाँ वाइट, मैं परेशान हो रहा है, आपसे दर्द हो गया मेरा इसके चक्कर में। समाज में जन्मे देखा संतों महापुरुषों को नमन करते हुए अच्छा आप हो, मैंने देखी गुरु रविदास जी को नमन करते हुए विश्व रतन बाबा साहब जी को नमन करते हुए बंद करा दो। आज इस वार्ड के सांखोरी बोलो वाले 10 नंबर वार्ड में जो चुनाव हो रहे हैं और हमारे 10 नंबर वार्ड से जो हमारे नेतागण मम्मी मोखा जी और इस चुनाव को जो लड़ने जा रहे हैं हमारे राजीव जी और स्टेज पर बैठे हुए पुरुषोत्तम लाल जी, पंडित जी व हमारे स्टेट सेक्रेटरी, जितने भी हमारे लीडर साहब और हमारे युवा वर्ग, हमारी बहनें माताएं और बुजुर्ग लोग, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव होने जा रहा है नंबर 10 वार्ड का, जैसे कि 20 वार्ड हमारे शहर में है और इसको देखते हुए जो ये मौका मिला है हमें, तो इसको हमने कैसे लेना है और आज तक जितने भी इलेक्शन आप लोगों ने अपने वोट का अधिकार प्राप्त करके उन लोगों को दिया है उसका भी आपको अंदाजा है। और आज ये इस बार का सौभाग्य है कि राजीव जैसे युवा जिसके अंदर ये इच्छा जागी कि एक शांति प्रिय इंसान जो इस राजनीति में आया है, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं कि अगर हमारे पिछले 20 वार्ड है उसके अंदर युवा और मातृशक्ति अगर ये इलेक्शन फाइट करे तो इस देश का तो होगा ही उधार, लेकिन हमारे शहर का भी बहुत अच्छे से उधार हो सकता है। प्यारे साथियों, अब मैं थोड़ा दूसरी दिशा में ले जाता हूँ आपको कि हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी देश में जो निवासी रहते हैं, जिस सरकारों को 5 साल के लिए हम चुनाव जिता करके लोकसभा में ले जाते हैं या विधानसभा में ले जाते हैं, क्या ये उन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार उनके ऊपर इतने अत्याचार करेगी? अगर ये हमारे आंखों के सामने ये दृश्य नजर आ रहे हैं तो कल आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का बहाना मिला करके इस सत्यानाशी सरकार ने
जो हमारे पूरे देश के अंदर अत्याचार किया, ये अगर बीमारी थी अंदर चल रहे थे, चेहरों पे रौनक उड़ी हुई है। और अब देखिए लाइव आ गए हो जीएसटी पूरा भीड़ पता नहीं क्या क्या ये लिया है। मैं तो समझता ये कि इंसान है, ये हमारे देश के लोगों की सेवा करने के लिए आए थे और उन्होंने अत्याचार कर दिए। इतने तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए होंगे, जैसे कि इतिहास बता रहा है। हमारे किसान वर्ग दिल्ली का घेरा डाले बैठे हैं। अरे जिनकी जमीनें हड़पने का कोशिश करिए सरकार। अगर हमारा किसान ही नहीं रहेगा, अन्नदाता ही नहीं रहेगा, तो हमारे आम जनजीवन जो इस देश का है वो क्या करेगा? क्या ये भूखा मार नहीं चल रहा ना? हाँ। और आज 25 दिन हो गए हैं, 28 दिन। हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के किसान, हमारी माता बहने, युवा वर्ग पूरे दिल्ली का घेरा डाले हुए हैं। 2 महीने लगातार पंजाब के किसान कमा दे, इसलिए कमा ले कोई रेल की पटरियों पे अवरोध किए बैठे थे। इस सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन लोग दौर का बहाना बना करके 3 अध्यादेश जो आए हैं लेकर, नए कानून लेकर के आए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। और लास्ट में हमारे किसानों ने सोचा कि अगर ये हमारी बात यहाँ नहीं सुन रहे तो हम अपनी बात दिल्ली में जाकर के कहेंगे, लोकसभा में जाकर के कहेंगे। लेकिन देखिए विडम्बना की बात, ये बात को सुनाने के लिए चारों ओर से पूरे देश के अंदर जितने किसान वर्ग हैं, वो लोग अपनी बात सुझाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली की यात्रा शुरू की। और सरकार ने बैरी टैक्स, अशरू गैस और पानी की बौछारें करके हमारे लोगों को मारा, सड़कों पे आना जाना बंद कर दिया। वहां भी सरकार डंडों के साथ उनकी पिटाई कर रही है। कैसी सरकार है ये? तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो मेरा मानना ये है कि ये जो सरकार है, भाई भतीजावाद की सरकार है, परिवारवाद की सरकार है, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 20 वार्ड के अंदर जितने हमारे 20 वार्ड हैं, आज ये सरकार में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी ये भी हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन फाइट कर ले। यहाँ से पूर्वांचल को यही तो इतना खबर पैदा हो गया जनता से। और परसों चौथ आपको पता लगा फैक्टर आया था यहाँ पर, बंदर में रखा और वो डंडों के साथ पापा नहीं है, दौड़ गया। मारे का रखा है। भुगतान करना पड़ेगा इनको। 1 मिनट रख जितने हमारे देश के, हमारे स्टेट के लोगों का नाश किया है, काले कानून बनाए हैं, अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। यह है आपकी ताकत। साथियों, जो ये सफरनामा जो शुरू किया है राजीव जी ने, ये जो पार्षद का चुनाव होता है, ये खास चुनाव जो है रीढ़ की हड्डी हुआ करती है राजनीति की। और हमारा इस वार्ड का सौभाग्य है कि राजीव भाई जी आए हैं मैदान में, और इनका जो राजनीति सफर है वो शुरू हुआ है। और हमें उम्मीद है कि नंबर 10 वार्ड से आजाद कैंडिडेट के नाम से अगर ये सीट हम निकाल लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जितने भी हमारे लीडर साहबान इनका साथ दे रहे हैं, पूरे शहर से बहुत प्यार भरा संदेश मिल रहा है हम सभी को कि ये सीट निकली है और ये हमारी सफलता हासिल करेंगे हम इसमें। और ये राजनीति जो सफर इनका है ये अब शुरू हो चुका है। अगर आपने इनको पार्षद नियुक्त कर दिया, पार्षद बनवा दिया, सफलता हासिल कर ली, वो दिन दूर नहीं है जब ये अंबारे का विधायक भी होगा और एमपी भी होगा। ये चैलेंज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नजर आता है हमें। ये एक सुलझा हुआ इंसान जो भगवान ने हमारे बीच में उतारा है,
ना चेहरे पे जो रौनक लेके आया है, जो हमारी आज को इसने बांधा है, हमें उम्मीद है कि हम अगर वक्त मिला तो इसको लोकसभा में भेजने का प्रबंध करेंगे। राजीव कुमार राजीव कुमार वोट जीते पाड़िए। तो हमें सूझवान बन करके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस इंसान के अंदर कुछ नजर आता है, ये कुछ हमारे भलाई के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ करेगा, तो जितने भी दूसरी पार्टी के दूसरे तो मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि जितने भी अभी तक दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट उतार के आए हैं, ये जंग लगे हुए परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। और वक्त आ गया हमारा कि जितना इन्होंने हमारे देश का नाश किया है, अब इनसे इनका जुल्म हमारे ऊपर ना चले। जुल्म सहन शक्ति नहीं रही हमारे लोगों में, और बहुत अच्छे प्रतिभावान जो है, बहुत से युवा वर्ग भी मैदान में आ रहे हैं, नारी शक्ति भी आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये ख्याल करना है कि एक एक वोट अगर हम इस राजीव जी के पक्ष में कर देते हैं, संघ के निशान पे बटन दबा करके अगर इनको जिता देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन ये विधानसभा में और लोकसभा में, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, इनका हौसला बढ़ाना, बाकी तो प्रबंध अपने दिमाग से कवर कर लेंगे। ये इनमें है शक्ति इतनी। तो प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना आपने। और देखिए कि अगर इस वार्ड से राजीव जी बन जाते हैं तो इस पूरे इलाके का, हमारी पूरी बस्ती का कितना इज्जत मान बढ़ेगा, जो आज तक इन्होंने नहीं दिया है। और पूरे वार्ड के अंदर एक बहुत अच्छी बात इनके विचार से लगी, मैं इसके पास बैठा हुआ था, इन्होंने जो शब्द कहे हैं कि जो निगम में जाते हैं कैसे वहां पर धक्के खाते हैं, और ऐसा प्रबंध कर रखा है कि किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिलता अगर समस्या को लेकर मिल जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड के अंदर 2-3 साल केंद्र बनाऊंगा, और जिसकी भी कोई निगम के प्रति कोई समस्या होगी तो उस साल यानी कि निगम के बारे में जो भी समस्याएं होगी वो हम बैठ करके खुद इसके साथ में, यानी कि दफ्तरों के अंदर उनको निगम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी दफ्तर के अंदर आप सारे दिक्कतें यानी कि दूर करेंगे। बहुत अच्छे विचार लगे इनके। और दूसरा, जितना ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो सड़कों पर जानवर बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये प्रबंध करेंगे। ऐसा इन्होंने कहा कि कहीं जहाँ भी उनकी व्यवस्था हो सकती है जानवरों की, उनका भी प्रबंध करेंगे, ताकि उनको भी ये जो प्राणी है, जो जानवर जीव है, उनकी भी रक्षा हो सके। तो बहुत अच्छे ख्यालात लगे इनको। और मैं जितना आप दिखा भी देख रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी हमारे शहर के अंदर ये जो वार्ड के अंदर रहते हुए कभी इतना संगठन नहीं देखा मैंने। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आप लोगों के माध्यम से ये मेरे को जीत नजर आती है। और इसी के साथ मैं रविदास जी की भी बेनती करता हूँ, भगवान जी को, और गुरु नानक देव जी जितने हमारे रहबर रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की दुआएं इनको अगर हो और भगवान की कृपा हो, और ये पार्षद का जो चुनाव है ये जीते, संघ पर मोहर लगाए और अपना इसको पार्षद राजीव जी को कामयाब बनाए। इनकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है, आप सभी राजीव हो, और ये तो है ही है। ऐसा मानकर के अगर हमने ये प्रण ले लिया तो दिन दूर नहीं है कि 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, 27 तारीख को इलेक्शन होगा, और आपने संघ के बटन पर मतलब बटन दबाना है और इनको कामयाब बनाना है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूं। बहुत ही
उनके विचार तो समझाने में चलेगी और बहुत ही चाचे फोन आ रहा कर दो क्या चलना दे साढ़े काम दिया तो वो दसी बहुत शुक्रिया ले पकड़ी एक मिनट जी फोन आ रहा तो बेनती है जी उस तो बाद बहुत ही सत्कारयोग श्री अतुल मित्तल जी सोनम गुजारिश है कि वो भी आगे अपने विचार रखन और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ जोश ਜਿਹੜਾ देखने ਨੂੰ मिल रहा है तो क्या बात है। बस मैंने एक वादा कर दो दोनों हाथ खड़े करके के 27 तरीक को जल्दी उठांगे और जल्दी काम कार निबेड़ के थोड़ी घूमते जावांगे। दोनों हाथ खड़े करके सारे और संग पे मोहर लगानी है राजीव और कितने लानी है राजीव जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि बहुत घट लोग होते हैं और बहुत सारिया पोलीटिकल पार्टियां जड़ियां खरीदो फरोख्त भी करती हैं और इस गल की खुशी और मैं बधाई भी देना थोड़ा सारे कि साढ़े जो वार्ड नंबर 10 के कैंडीडेट ने श्री राजीव कुमार जी उन्होंने किसी भी पोलीटिकल पार्टी का पल्ला नहीं फड़िया। ये बहुत बड़ी मान की गल है और तुहाडा सिर्फ प्यार देखिया ਤੁਹਾਡੀ सेवा का जज्बा मन के पालिया सो तुहाडा सेवादार बन के तुहाडे विचकार खड़े सो इस तो बड़ी गल हो सकती है। सो बहुत ही सत्कारयोग श्री अतुल मित्तल जी सो वो भी बहुत शुक्रिया। आदर सम्मान के योग्य मातृशक्ति बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान साथी और प्यारे बच्चों मंच पर विराजमान राजीव जी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो हमारे मंच पर विराजमान राजीव जी हैं संजय जी हैं और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे चाहूँगा कि जो ये हमारे बीच सभी सज्जन आए हैं इन सबके लिए मैं जोरदार ताली जाऊंगा इनसे कि इन्होंने अपना वक्त निकाला आपको दिखाया कि आप अकेले नहीं हैं आप इनके भाई हैं बेटे हैं। आपने इनके लिए नेता नहीं बनना आपने इनका बेटा बनना है। आप पार्टी से नहीं जुड़े इन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आपने जीत कर नेता नहीं बनना बेटा ही बने रहना है। और जहाँ तक मेरा इनसे 2-3 वर्षों से नाता है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका बेटा ही बन के रहेंगे नेता नहीं बनेंगे। आपके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं मैं एक पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं कहता ना मुझे आती है केवल राजनीति की बातें ना हमने करनी है ना हम कर सकते हैं। हम केवल समस्याओं को इनसे हल कराने की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही एक कार्यालय की स्थापना आपके वार्ड में की जाएगी जहां आपको कहीं जाना नहीं है सिर्फ इनके कार्यालय में जाना है या वहां पर भी एक व्यक्ति रहेगा जो आपको फोन पे भी सारी आपकी समस्याओं को हल करेगा। आपने कोई पेंशन लगवानी है आपने पीला कार्ड बनवाना है या वार्ड में आपके सफाई नहीं हो रही स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है तो उन सबके लिए कार्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आने वाली 27 तारीख को आपको पता है कि आपने कहाँ मोहर लगानी है। कहाँ लगानी है मोहर? तो शंखनाद हो गया है। 27 तारीख को आपने केवल शंख को देखना है और शंख पे ही मोहर लगानी है। एक बात और बताना चाहूंगा वहां पर आपको 2 ईवीएम मशीन्स मिलेंगी। 2 ईवीएम मशीन्स मिलेगी। एक मशीन जो है वो मेयर पद के उम्मीदवार के लिए है और एक मशीन जो है वो पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए होगी। आपने मेयर जो आपको अच्छा लगे उसको चुने। पार्षद के लिए आपने राजीव कुमार जी के शंख पर मोहर लगानी है और 27 तारीख को
इनको 27 तारीख को बता देना है कि रिजल्ट आ गया है, आप विजयी हो गए हैं, आप पार्षद बन चुके हैं। वैसे तो आज की जो ये सभा का आयोजन हुआ है, इसी से ही पता चलता है कि राजीव जी आप जीत चुके हैं। मैं आपको पहले ही बधाई दे दूं, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट करेगी उससे बाद में पूर्ण इस ओहदे का पता चलेगा, इस ओहदे पर हम बैठेंगे। लेकिन पहले बधाई देना हमारा जरूरी है, क्योंकि ये आपका प्यार, आपका परिवार इकट्ठा हो गया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राजीव जी की तरफ से, और चाहूँगा कि 27 तारीख को आपने शंख के निशान पर ही बटन दबाना है और पार्षद पद के लिए राजीव जी को अपना प्रतिनिधित्व चुनना है। और अगर आपका काम नहीं होता तो उसके लिए भी आपके पास हल है। मैं एक टीचर हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ठीक है, राजनीति मुझे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो टीचर होता है वो कहते हैं ना स्टूडेंट को सुधारना भी आता है, तो हमें सुधारना भी आता है राजीव जी। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने प्रत्येक काम बेटा बन के करना है, नेता बन के नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं बेनती करना चाहूँगा कि बुलाने को लिखने और समा भी काफ़ी हो चुके हैं, तो बहुत ही सत्कार श्री नवाब अली जी और गुजारिश है कि वो भी आके अपने विचार रखें। बहुत ही सत्कार। आपके वार्ड नंबर 10 के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी खुद ली है। राजीव भाई एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। राजीव भाई को आगे बढ़ाने के लिए ये जो माताएं बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, इन सबका भरपूर साथ है लोगों का। राजीव भाई तुम आगे बढ़ो, ये पब्लिक सारी तुम्हारे साथ है। 27 तारीख को सभी ने शंख पे मोहर लगा दिया और भाई राजीव कुमार को कामयाब बनाना है। राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव। बहुत बहुत शुक्रिया जी नवाब अली जी, जैसे बात और बुलाने में बहुत ही सत्कार सनी मुखा जी। तो और भी अपने विचार के अनुसार और भी अपना विचार सामने करके पूर्व सरकार